हेलो बच्चों, तो आज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है यूपी का, यानी यूपी पीजीटी का 2010 का पेपर आपके लिए मैथमेटिक्स का आज लेकर आए हैं। पूरा का पूरा बच्चों सॉल्व पेपर है, यानी इस पेपर में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो 100% करेक्ट है, ठीक है। और सेट की बात करें तो सेट कौन सा है, तो ये सेट ए है जो सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा का पूरा पेपर है, ये पूरा का पूरा पहले इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं और उसके बाद जो है ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस मैं पूरे के पूरे अभी इसके आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सॉल्व पेपर है तो इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे ये, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसके नीचे इसके सॉल्यूशन है। मैं अभी आंसर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो खाली सिर्फ इसके आंसर बताऊँगा। सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ताकि उससे क्या क्या होगा, आप पूरे के पूरे इसके सॉल्यूशन आसानी से समझ पाओगे और ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर की करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी विल बी इक्वल टू, ठीक है। यानी ए बी सी अगर 3 सेट हैं तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अ रिलेशन आर in this set of natural number defined by a r b is if a and b are co-prime then r is, आपसे बोला है कि a और b अगर co-prime हो तो a r b यानी a r b a और b का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा। दूसरा आ जाते हैं, आपको जो बोला गया है यह है ट्रांजिटिव होगा या और सिमेट्रिक होगा, या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जो होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों के तीनों चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं आपको नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक सर्वे शो करता है कि 63% जो है इंडियन वो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 73 चाय पीना पसंद करते हैं, X% इंडियन जो है वो दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी और चाय। तो इनमें से कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है वो फॉलो होती है एक्स की, ठीक है। यानी एक्स 39 होगा, 63 होगा, या 39 और 63 के बीच में कुछ होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर होगा, ये 39 और 63 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ द लाइन्स ए एक्स प्लस 2 वाई प्लस 1 और बी एक्स प्लस 3 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस 4 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, देन ए बी सी क्या होंगे। तो ए बी सी जो होंगे तब ए पी में होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है लेट आर बी a relation on this set of a natural number n defined by xy such that xy belongs to n 2x plus y is equals to 41, then r is, तो r की वैल्यू क्या होगी, r जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है एन ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन दिस सेट ऑफ रियल नंबर बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी, देन ऑपरेशन स्टार इज, कौन सा ऑपरेशन होगा ये, तो ये होगा ना तो कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा, ना तो ये कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है। आइटा की वैल्यू दे रखी है, √-1 आपको पता ही होती है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा 3 में से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से इसका मतलब ये है कि कोई भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है कि द लोकस ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन mod z माइनस 3 आइटा इज इक्वल टू 2 इज, तो इसका जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो इसका लोकस जो आएगा वो सर्कल आएगा, यानी सर्कल की इक्वेशन बनेगी जिसके सेंटर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 0, जो 3 होंगे ना वो इसके सेंटर होंगे। रेडियस की बात करें तो रेडियस जो होगी वो इसकी 2 होगी, ठीक है, क्या होगी 2। नेक्स्ट आपको बोला है मॉड्यूलस ऑफ √2 आइटा माइनस 2 आइटा, इसका मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मॉड्यूलस की वैल्यू होगी √2। फिर आपको बोला है इफ़ 1/b प्लस सी, 1 प्लस सी प्लस ए, 1/c a प्लस बी आर इन ए पी, देन 4 में से कौन सी जो कंडीशन होती है वो फॉलो होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है a² b² c² जो होंगे ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए पी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, यानी एक जी पी दे रखी है, उसकी तीसरी टर्म जो है वो 4 है, तो पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा। तो बड़ा आसान होता है इसको करना, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा पूरा का पूरा। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है 4⁵ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं। आपको बोला गया कि इफ़ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट f(x) इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट gx इज इक्वल टू 0, देन a इंटरसेक्शन b विल बी द सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज आर। तो इसके रूट्स क्या होंगे आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है -5/3 और -1/3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है द रूट्स नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज़। तो कितने रूट्स हो सकते हैं इसके, आपसे ये बोला गया है कि तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके कोई भी रूट नहीं होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे ये जो है वो कट हो रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो सेम टर्म है, कट हो रही है, तो x की वैल्यू 1 आएगी जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये जो है इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका पूरा का पूरा जो है मैं आपको पूरी एक डिटेल वीडियो में पूरा का समझा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि इफ़ एन पी आर इज इक्वल टू 720 एन सी आर देन द वैल्यू ऑफ आर इज़। तो आर की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 जो है 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ एन सी आर -1 इज इक्वल टू 36 एंड एन सी आर इज इक्वल टू 84 दैन एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, कॉम्बिनेशन का जो है ये क्वेश्चन है, आपसे वैल्यू पूछे सीधा फॉर्मूला लगा के निकल सकती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है एन इज इक्वल टू 9 और आर इज इक्वल टू 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 17 की ओर। आपसे बोला है अ पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, हैज़ 170 डायगनल्स, उसके 170 डायगनल यानी विकर्ण हैं। तो हाउ मेनी साइड विल इट हैव, इसकी साइड्स कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला वो होता है एन सी एन माइनस एन इज इक्वल टू 170 डिग्री। जब इसको सॉल्व करोगे ना कॉम्बिनेशन के पार्ट को, तो एन की वैल्यू 20 डिग्री आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला समीशन के इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर के एन सी के इज़। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब समीशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 रेस टू पावर के, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस टू पावर 4 इज़। तो इसकी जो होगी 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर रेस टू पावर 15 इज़। सम क्या होगा इनका, होगा -1। नेक्स्ट आपको बोल रखा है दिस सीरीज द सम ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड इस तरीके से वो इनफाइनाइट पोजीशन तक चल रही है। तो इसका सम क्या होगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में आपने ये पढ़ा भी होगा, 12th में भी आता है ICSE में, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 27E। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। आपको बोला गया कि इसका सम बताना है, सीरीज़ दे रखी है आपको 1/2x स्क्वायर प्लस 2/3x क्यूब प्लस 3/4x की पावर 4 प्लस 4/5x रेस टू पावर 5। इसका सम क्या होगा, तो इसका सम जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 x/1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इफ़ A इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड देन B इज़ n। तो B की वैल्यू क्या होगी, B कौन सी मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। तो बड़ा आसान है, ये जो होगी m क्रॉस m मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि इफ़ A इज इक्वल टू 4 2x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3 तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का पता ही आपको, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। देन x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू जो होगी, देखो ये सिमेट्रिक्स में जो होता है ना ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 निकलेगी जब आप सॉल्व करके करोगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन इनमें से करेक्ट है, तो कौन सी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया कि ए बी सी आर इन ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो 0। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू for which the system of equation x plus y plus z is equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10, x plus 2y plus lambda z is equals to mu and now solution r। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 10, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रखा है इफ़ 2 इक्वल and perfect elastic spheres imagine impinge then their velocity in the direction of center of line r।
तो इसकी इंटरचेंजेबल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर हो, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज़ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कल लेमिना, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लेमिना विल बी। तो ये होती है ऑप्शन नंबर 2 4a/3 कॉमा 0। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है कि पार्टिकल इज इन equilibrium under three forces. Two of the forces act at right angles to one another, one being double the other. The force has a magnitude of 10 newtons, other two have magnitude। तो बाकी दो का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो ये क्या होगा, ये होगा √20 और 2 √20, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है 32 में द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 3π satisfying the equation 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 will be। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछी गई है आपसे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला इन अ ट्राइंगल ए बी सी 2ac इज साइन 1/2 a minus b plus c इज इक्वल्स टू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका करेक्ट। नेक्स्ट आपको बोल रखा है दिस साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 12.5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाते हैं क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 17/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट सेट सच दैट पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है इन अ ग्रुप जी a⁵ इज इक्वल टू ई ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ बी विल बी। तो ऑर्डर ऑफ बी पूछा है, तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना सिखाया था, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। ये गलत होता है, ये अब हर एबिलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता। एबिलियन ग्रुप की जब मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब आपको इसके बारे में पूरा बताऊँगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला इफ़ v इज इक्वस टू, ठीक है, डायमेंशन स्पेस की बात हो रही है, v इज इक्वस टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वस टू 0, w इज इक्वस टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। देन इन चारों में से कौन सी चीज़ जो है वो सही होती है, v इज़ अ सब स्पेस ऑफ सब स्पेस बट w इज़ नॉट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है 40 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, 0,7 1,2,1 एंड 2 - 1 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट आपसे पूछा गया कौन सी वैल्यू के लिए होगा, तो x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तब ये लीनियरली डिपेंडेंट यानी LD की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 41 में देख लेते हैं, आपको a इज इक्वल टू दे रखा है x/y 0, x/y बिलोंग कर रहे हैं r को, 0,y/z दे रखा है b की वैल्यू, y/z भी r को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ, और दो सब स्पेसेस हैं ये r³ के, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस इसके हैं ये, ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू जो होगी ना बच्चों वो होगी ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला इफ़ a इज इक्वल टू -2 0 0 -3 और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स। इनमें से कौन सी जीरो मैट्रिक्स होगी आपसे ये पूछा गया 42 का, वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा a² + 5a + 6i। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x + 3 इज, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है कंटिन्यूस ऑन r बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन r, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी इस फंक्शन का जो है डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है 1,4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला गया है कि फॉर द कर्व y इज इक्वल टू x e⁻x द पॉइंट इज, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा वाला करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ, 125 टोटल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करवाऊंगा मैं इसको। 46 पे आ जाते हैं, द इंटीग्रल फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dy/dx + yx इज इक्वल टू a(y1 - -1 इज स्मॉलर देन y स्मॉलर देन 1 इज, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1/√1 - y²।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 1 वेयर पी इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये। तो आपसे पूछा है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कंप्लीट इंटीग्रल में, तो कौन सी वाली होगी, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। 48 पे 48 बोला है द इक्वेशन ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स ई यू वाई एफ यू इज इक्वल टू जी एन इज इलेप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज। आपसे ये पूछा गया क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि 49 में इफ़ द फैक्टर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई प्लस एक्स के इज इरोटेशनल देन द वैल्यू ऑफ ए। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 होती है इसकी वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करवा रहा हूँ इसको 50 वाला, इसके बाद जो है 125 तक टोटल क्वेश्चन है इसमें, वो आपको मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा। बोला है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड एज ए प्लस एच सच दैट एच इज़ ग्रेटर देन 0 सो दैट, तो f की वैल्यू कौन सी होगी आपसे ये पूछा गया है। तो f की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 लैग्रांज थ्योरम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, सो दैट सॉरी ये आपको दे रखा है f इज़ कॉन्टीन्यूस, f इज़ डेरिवेबल एंड आपको ये बोला है कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये कौन से इक्वेशन का पार्ट है, यानी रोले थ्योरम है, लैग्रांज थ्योरम है, न्यूटन्स थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम, तो ये लैग्रांज थ्योरम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ, यानी इसी के बाद में नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं 125 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।